नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे जयपुर पहुंचे बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह की, जो राजस्थान में मिशन 2023 से पहले पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सियासी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। फिर बात होगी कन्हैया के हत्यारों के नापाक जाल की। उसके साथ ही चर्चा करेंगे अमरनाथ में हुए दर्दनाक हादसे की, और आखिर में चर्चा करेंगे जंजीरों में बंधी एक जिंदगी की, जहां एक मानसिक बीमार को परिजनों ने जंजीरों में जकड़ रखा है। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 40 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें इस आपदा में राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें सेना के चॉपर से राहत बचाव के साथ घायलों को अस्पताल शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। साथ ही सेना के आला अधिकारी राहत बचाव कार्यों का जायजा भी ले रहे हैं। टीमें लापता लोगों की तलाश में भी जुटी हैं। एक तस्वीर शुक्रवार को हुए हादसे की भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई। तो अब अलग अलग कैमरों के एंगल से कल हुए इस हादसे की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, कि किस तरीके से बादल फटने के बाद पानी का सैलाब देखने को मिला। फिर लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया, यात्रा को रोक दिया गया, और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान, लोकल पुलिस सभी राहत और बचाव कार्य में जुट गए। ये तस्वीरें आप देखिए, बादल फटने की वजह से तबाही हुई। कई टेंट जो हैं वो पानी में बह गए। यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। लोगों की तलाश भी लगातार की जा रही है, क्योंकि अभी भी करीब 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू लगातार जारी है और बचाव कार्य में सेना जुटी हुई है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भीलवाड़ा के 94 लोग अमरनाथ यात्रा पर गए थे। यात्रियों की जानकारी जिला प्रशासन जुटा रहा है। सभी के सुरक्षित होने की जानकारी अभी मिल रही है। कुछ यात्रियों ने परिजनों को वीडियो भी भेजे हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, भीलवाड़ा के 94 लोग जो हैं अमरनाथ यात्रा पर गए थे। यात्रियों की जानकारी जुटाने में अब स्थानीय प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है। सभी के सुरक्षित होने की अभी तक जानकारी मिल रही है। जो लोग वहां गए हुए हैं उन्होंने अपने परिजनों को वहां के वीडियो भी भेजे हैं। तो देखिए, वहां से जो तस्वीरें भी सामने आ रही है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के 94 लोग अमरनाथ यात्रा पर गए, और उन लोगों ने अपने वीडियोस जो हैं वो बना करके परिजनों को भेजे हैं। जो जानकारी अभी तक मिल रही है, सभी 94 लोग जो हैं भीलवाड़ा से जो गए हैं वो सभी सुरक्षित हैं, और स्थानीय प्रशासन जानकारियां जुटाने में जुटा हुआ है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं भीलवाड़ा से। राहुल, क्या जानकारी? 94 लोग भीलवाड़ा के वहां फंसे हैं। जी, लगभग 94 लोग भीलवाड़ा के वहां पे हैं, और प्रशासन और जानकारी जुड़ाने में लगा हुआ है। जितने भी लोग हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है, उनके परिवार से भी संपर्क किया जा रहा है। अभी तक सब सुरक्षित हैं, सकुशल हैं। शहर से जो 17 जनों का एक जत्था गया हुआ है वो पंचरत्नी रुका है, वहां से वापस आ रहा है। यात्रा उनको बीच में छोड़ के वापस आना पड़ रहा है इस घटना के बाद। और वहीं देखा जाए तो 6 जनों का एक जत्था है जो वहीं रुका हुआ है, और वो वापस यात्रा अपनी शुरू करेगा जब यात्रा की परमिशन वहां से दे दी जाएगी आगे बढ़ने की। जी, संपर्क सभी से हुआ है, और जानकारी कुछ ये भी आई कि कुछ लोगों ने वीडियोस भी बना करके वहां से भेजे हैं। जी, संपर्क हुआ है। लोगों ने वीडियो बना के परिवारजनों को भेजे हैं। यहाँ प्रशासन तक भी वीडियो पहुंचाए हैं, ये बताने के लिए वो सुरक्षित हैं, और प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जल्द से और लोगों से संपर्क हो। जितना चलिए राहुल, ये अच्छी बात है कि भीलवाड़ा के सभी लोग वहां सुरक्षित हैं। ये राहत की बात है उन लोगों के लिए भी और उनके परिजनों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं अमरनाथ यात्रा में चित्तौड़गढ़ से करीब 60 से अधिक श्रद्धालु यात्रा के लिए गए थे।
बता दें कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और बड़ी बात यह है कि जिले के बस्सी क्षेत्र के युवा सुरक्षित होने के साथ साथ वहां लोगों की मदद में भी जुटे हुए हैं। उन्होंने वहां से अपने सकुशल होने का वीडियो भी परिजनों के पास भेजा। वहीं उनके जरिए अन्य लोगों के भी सुरक्षित होने की जानकारी सामने आई है। भयंकर तूफान, भगवान भोलेनाथ की रक्षा करेगा, उसे कोई जनानी नहीं करेगा। जो लंगर जहाँ वो ठहरे हुए थे उसमें से करीब 50-60 लोग तो सुबह से लेकर दिन तक निकल गए थे और करीब 10 एक लोग वहाँ रात को वहीं रुक गए थे सेवा देने के लिए। तो उनमें से मेरे छोटा भाई ओम प्रकाश नामदानी, दिलीप गट्टानी और बहुत सारे जो बस्सी के युवा हैं वो वहीं रुक गए थे और उनसे मेरी बात हुई, सभी सुरक्षित हैं। वहाँ पर हमारा जो लंगर था उस लंगर में पूरे में आपदा ने पूरा उसको नष्ट कर दिया और सारे लोग अपनी जान बचाकर सीढ़ियों की तरफ भाग गए और मेरी उनसे सबसे बात हुई, सभी सुरक्षित हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं अमित शाह। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से रवाना हुए अमित शाह। प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालातों पर उन्होंने चर्चा की है। मिशन 2023 को लेकर प्रदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र दिया और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हुए। बीजेपी कार्यालय से वो निकल चुके हैं। प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालातों को लेकर प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आज उन्होंने चर्चा की। इस दौरान विजय मंत्र भी केंद्रीय गृह मंत्री ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिए हैं और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 1 दिवसीय जयपुर दौरा और बीजेपी ऑफिस में थे जहां उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की, जीत का मंत्र दिया और उसके बाद अभी अभी वो ऑफिस से निकले हैं और दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं अमित शाह। तो इस वक्त सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जयपुर से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, क्या जानकारी? अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। जी, बीजेपी कार्यालय से उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और शिष्टाचार मुलाकात हुई दोनों नेताओं के बीच में और थोड़ी देर में यानी कि वो अब एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और उनका जो दौरा था बहुत ही शानदार रहा। आज पहले उन्होंने नॉर्थ जोनल मीटिंग में हिस्सेदारी की और उसके बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने पार्टी के तमाम नेताओं के साथ में बैठ करके चर्चा की, राय मशवरा किया और जो प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालात हैं, उदयपुर की घटना है, उसको लेकर के भी उन्होंने नेताओं से बात की। बीजेपी के नेताओं ने उन्हें बताया कि एनआईए की जांच होने से इस मामले में पूरी तहकीकात ठीक से होगी और सच्चाई सामने आएगी और जो लोग आतंकी मानसिकता के हैं उनका पर्दाफाश होगा। इसके अलावा जो भी हालिया घटनाक्रम हुए, करौली की घटना है, अजमेर का घटनाक्रम है, इसके अलावा मेवात से जुड़ी घटनाएं, उनको लेकर के भी उन्होंने चर्चा की और प्रदेश में जो कोर कमेटी के सदस्य हैं बीजेपी के, उनके साथ में उन्होंने चाय पर और जो सामान्य बातचीत होती है उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। कुल मिलाकर के अमित शाह का जो दौरा था, बीजेपी के जो बड़े नेता है कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि सिर्फ वो चाय पीने के लिए पार्टी कार्यालय आए थे और एक शिष्टाचार मुलाकात थी, सब लोगों ने उनसे करी और बीजेपी के बड़े नेता जो होते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बहाल रखते हैं और इसी कड़ी में अमित शाह भी बीजेपी कार्यालय आए। लेकिन तमाम जो बीजेपी कोर कमेटी के जो सदस्य थे उनके साथ उनका बैठना इस मायने में बहुत खास है कि चुनाव से पहले वो 1.5 साल पहले चुनाव से आकर के तमाम लोगों के बीच में बैठ करके कुछ न कुछ जानकारी जुटाकर जरूर लेकर के गए हैं। ये जो सियासी मतभेद है नेताओं के बीच में वो कैसे थामे जा सकते हैं, कौन नेता जो है इस वक्त पार्टी की जो अनुशासन की जो लाइन होती है, लक्ष्मण रेखा, उसको लांग रहा है। तो कुछ न कुछ चीजें जब इतने बड़े नेता आते हैं तो जरूर इन बातों पर भी कहीं न कहीं चर्चाएं होती रहती हैं। तो अमित शाह भी सारी चीजों को जानते हैं, समझते हैं और राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, तो वो भी इन चीजों को कहीं न कहीं टटोलते हुए निकले होंगे। लेकिन बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर खुशी थी और लग यही रहा था कि सब यही कह रहे थे कि हमें जो है ना एक जोश और उत्साह का संचार हुआ है, क्योंकि
प्रदेश के गृह मंत्री होने के बावजूद भी वो पार्टी कार्यालय में आए और चाहे फिर हम लोगों के साथ में बैठकर चर्चा करके गए हैं। तो एक पूरे दिन भर का उनका जो दौरा था वो अभी संपन्न होने जा रहा है। चलिए, तो बिल्कुल, काफी बहुत चीजें- शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारी के लिए। राजधानी जयपुर में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल मौजूद रहे। बैठक में एजेंडे में शामिल कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सीएम गहलोत ने एक ओर जहां जल संबंधी मुद्दों के समाधान की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत जताई, तो भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान के लिए पूर्णकालिक सदस्य का एक अतिरिक्त पद सृजित किए जाने की भी मांग रखी। बैठक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, पंजाब के राज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल, इसके अलावा माफ कीजिएगा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इसमें शामिल हुए। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इस बैठक में शामिल हुए। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी, बैठक को कितना महत्वपूर्ण माना जाए, क्योंकि उत्तर क्षेत्र की आज 30वीं बैठक जयपुर में लंबे वक्त के बाद भी अगर कहें तो हुई है। जी बिल्कुल, देखिए इस बैठक में तमाम जो राज्य आपस में जुड़े हुए हैं उनसे उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उनके साथ ये बैठक काफी महत्वपूर्ण इसलिए आती है क्योंकि अलग अलग जो मुद्दे हैं राज्यों को कनेक्ट करने वाले और राज्यों से जुड़ी समस्याओं के, उनका समाधान किस प्रकार से किया जाए, उसके तहत ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आयोजित की गई। और एजेंडा जो है वो पहले से तय था कि किन मुद्दों पर जो है वो चर्चा की जानी है और उस पर जो है वो काफी विस्तार से इस बैठक में चर्चा हुई है। और सभी राज्यों ने अपना अपना प्रेजेंटेशन जो है वो एक तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष रखा है कि उनकी जो जरूरत है उनको उन पर किस प्रकार से समाधान जो है वो हो सकता है। बात सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट की हो या महिलाओं और बच्चों के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं जो होती हैं उनका तेजी से किस प्रकार से जांच हो और उनका कोर्ट में किस प्रकार से निपटारा हो, उस तमाम मुद्दों पर जो है वो इस बैठक में चर्चा जो है वो हुई है। अब गृह मंत्री के पास में तमाम राज्यों की समस्याएं जो है वो पहुंची हैं, तो अब एक एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर क्षेत्रीय परिषद के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जयपुर में बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बैठक में सभी राज्यों ने मुख्यमंत्री को अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उसके बाद राज्यों की समस्या को लेकर गृह मंत्री से सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उत्तर भारत के राज्यों में विकास कार्यों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। उत्तर क्षेत्र के सभी 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबने भागीदारी की अपनी, और सबने अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बताया। इंटर जो स्टेट रिलेटेड जितनी भी समस्याएं थी उनके ऊपर चर्चा हुई। बहुत चीज़ों पर सकारात्मक एक रुख बना है। आगे छोटी बैठकों के अंदर उनके निर्णय होंगे। मोदी जी का क्या विजन है इस उत्तरी क्षेत्र के राज्यों को लेकर, किस तरीके का डेवलपमेंट चाहते हैं केंद्र किस सब प्रकार की, वैसे ये हर एक क्षेत्र की अपनी काउंसिल बनी हुई है, लेकिन उत्तर क्षेत्र के जो काउंसिल है इसके परिणाम अच्छे हैं। मोदी जी इससे प्रसन्न है। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार सिर्फ मुद्दे ढूंढती है, वहीं दूसरी ओर जनता ने अपने मुद्दे चुन लिए हैं। राठौड़ ने कहा कि बिजली, पानी, परीक्षा और भर्तियों जैसे कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत दूसरों पर उंगली उठाना बंद करें। अगर वे अपनी जिम्मेदारी उठा लेते तो कांग्रेस का यह हाल नहीं होता। मुद्दे ढूंढ रही है गहलोत सरकार, काम ही कर लेती। मुद्दे तो जनता ने बना लिए हैं और एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। जिस तरह से राजस्थान की जनता त्रस्त है
चाहे बिजली हो, पानी हो, इम्तिहान हो, रिक्रूटमेंट हो, एक एक चीज से सुरक्षा हो, माहौल हो राजस्थान का, मुद्दे तो जनता बनाएगी, ये पार्टी नहीं बनाएगी, गहलोत साहब नहीं बनाएंगे। और मुद्दे बनाने की जगह, दूसरों को उंगली दिखाने की जगह अगर काम अपना कर लेते, जिस जिम्मेदारी के लिए उनको बिठाया गया था वो पूरा कर लेते, तो आज ये कांग्रेस को ये दिन नहीं देखने पड़ते। और सिर्फ ये कांग्रेस की मानसिकता है, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस है वो यही करती है। नीचे जमीन पर ये पहुंचते नहीं है, ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ऊपर बैठे बैठे वोट बैंक इनसे खिसकता जा रहा है, क्योंकि सब भारत का एक एक निवासी ये देख रहा है किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार काम कर रही है। जहां जहां भाजपा है वहां दोबारा आ रही है, जहां जहां कांग्रेस है वहां नहीं आ रही। 19 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें, कोई तो कारण है। और जहां जहां कांग्रेस है वह सफाया हो रहा है। मुझे लगता है इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर प्रहार किया है। पूनिया ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में लोगों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं दे पा रही है, वहीं किसानों की सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। पूरे तरीके से विशुद्ध सियासी व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री, और सियासत की ही बात करते हैं। उनको कोई पूछे कि वो 27 साल की उम्र में इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट में उपमंत्री बन गए थे, उसके बाद का कोई प्रयास बनाए कि राजस्थान में आईजीएनपी के बाद में कोई नहर बनी हो। वो तो भला हो महाराजा गंगा सिंह जी का, जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने में उस समय कैनाल लेकर आए थे, और कांग्रेस बस उसी कैनाल को अपने हिस्से में बटोरती है। लेकिन उसके बाद उन्होंने राजस्थान के पेयजल के लिए, राजस्थान की सिंचाई के लिए कोई ऐसा उपाय किया होगा। जिस ईआरसीपी की बात करती है वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी। एक बड़ी खबर अलवर से है, जहां मिष्ठान भंडार पर फायरिंग की गई है। संचालक पर फायरिंग हुई है। पर्ची देकर 50 लाख की रंगदारी मांगी। बाइक पर हेलमेट लगाकर 2 बदमाश आए थे और इन दोनों ने फायरिंग की। बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। तिजारा फाटक स्थित दूध मिष्ठान भंडार की यह घटना है। शिवाजी पार्क थाना पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश हेलमेट लगाकर आए थे ताकि सीसीटीवी कैमरे में चेहरा उनका ना दिखे। ये देखिए आप तस्वीरें। पर्ची देकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और उसके बाद फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। अलवर में दिनदहाड़े लुटेरों ने मिष्ठान भंडार पर फायरिंग की और फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने पहले काउंटर पर 50 लाख रुपए की रंगदारी की पर्ची दी और फायरिंग कर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार के मुताबिक पर्ची में भोंडसी जेल में बंद 2 बदमाशों मोहित उर्फ दांडी और नवीन गुर्जर उर्फ धागावाला के नाम लिखे हैं और उस पर्ची में लिखा है कि अभी तो गोलियां चलाई हैं, जो चेतावनी है, अगर 50 लाख नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा। इस घटना के बाद पूरे शहर में दहशत है। इस सूचना के बाद एएसपी सरिता सिंह और अलवर शहर विधायक संजय शर्मा भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। राजधानी जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एक छात्र ने आत्महत्या की है। मृतक एमबीबीएस 3य वर्ष का छात्र था। शुक्रवार देर रात छात्र ने कॉलेज के हॉस्टल में स्थित अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। अमन शिमला का रहने वाला था। 25 वर्षीय छात्र अमन हिमाचल प्रदेश में शिमला का रहने वाला था। छात्र ने अपने कमरे में बेडशीट का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। शनिवार सुबह करीब 11 बजे तक वह कमरे से बाहर नहीं आया तो दोस्तों ने उसे कॉल किया, लेकिन उसने बात नहीं की। तब संदेह होने पर हॉस्टल में कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। फिलहाल पुलिस ने हिमाचल प्रदेश में रहने वाले अमन के परिजनों को सूचना दे दी है।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।